غیبت کا ज़माना पुरआशोक पुरफ़ितन ज़माना है। एक ज़िम्मेदारी जो मोमिनीन की इस ज़माने ग़ैबत में है वो है इमाम वक्त के लिए दुआ करना, इमाम वक्त की सलामती की दुआ करना, इमाम वक्त की तरफ से सदक़ा देना। अब हो सकता है कोई सवाल करे कि हम इमाम वक्त की सलामती की दुआ क्यों करें, इमाम वक्त की तरफ से सदक़ा क्यों दें? क्या इमाम वक्त हमारी दुआओं के मोहताज हैं? क्या इमाम वक्त हमारी तरफ से सदक़ा दिया जाने के मोहताज हैं? यकीनन इमाम वक्त मोहताज नहीं है, लेकिन अगर हम इमाम वक्त की सलामती की दुआ करते हैं या इमाम वक्त की तरफ से सदक़ा देते हैं तो इसका फ़ायदा इसमें फ़ायदा हमारा है। और इसका दूसरा फ़ायदा, अहम फ़ायदा ये है कि इमाम वक्त से हमारा एक इर्तिबात मुस्तहकम होगा, और जब हम इमाम के लिए दुआ करेंगे तो यकीनन वो इमाम वक्त हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान के तहत वो इमाम वक्त हमारे लिए दुआ करेगा। अब्दुर्रहमान इस्फ़हानी मसलक अहले सुन्नत पर है और बहुत मुतशद्दिद है। नतीजा ये हुआ, एक वक्त आता है कि ये शिया हो जाता है, इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इमामत का कायल हो जाता है। जब लोगों ने सवाल किया कि मस सबब अल्लज़ी औजब अलैका तक़ूल बे इमामत अली अन्नक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, क्या सबब है कि जिसकी वजह से तुम अली नक़ी की इमामत के कायल हो गए? अब्दुर्रहमान इस्फ़हानी कहता है कि मैं इस्फ़हान में था, फ़क़्र व फ़ाक़े में मुब्तला था, यहाँ तक के काफ़िले एक वक्त आया कि इस्फ़हान से एक काफ़िला रवाना हुआ सामर्रा की तरफ मुतवक्किल के पास जाने के लिए। वो मुझे भी अपने साथ ले चले। जब मैं सामर्रा पहुँचा, एक दिन आया कि हम मुतवक्किल के दरबार के सामने खड़े हुए थे, तो किसी ने हुक्म दिया कि अली नक़ी को हाज़िर किया जाए, इब्नुर रज़ा को बुलाया जाए। तो अब्दुर्रहमान इस्फ़हानी का कहना है कि मैंने अपने आसपास में खड़े हुए लोगों से पूछा कि ये इब्नुर रज़ा कौन हैं, तो मुझे जवाब दिया कि ये अली नक़ी हैं कि जिनकी इमामत के कायल कुछ राफ़िज़ी हैं। ये अलवी शख्स है कि जिसकी इमामत के कुछ राफ़िज़ी जिसकी इमामत के कायल हो गए हैं। उसके बाद इन्हीं आसपास में खड़े हुए लोगों ने अब्दुर्रहमान इस्फ़हानी से कहा कि और ऐसा लगता है कि शायद मुतवक्किल ने इनको कत्ल करने के लिए बुलाया हो। अब जैसे ही अब्दुर्रहमान इस्फ़हानी ने जुमला सुना तो वो कहता है कि मैंने अपने दिल में यह अहद किया कि जब तक मैं इस मंज़र को और उस शख्स को अपनी आँखों से न देख लूँ, मैं यहाँ से अपनी जगह से नहीं हटूँगा। ये खड़ा रहा यहाँ तक कि इसने देखा कि एक घुड़सवार आता है। मुतवक्किल के दरबार से जैसे ही करीब हुआ तो जितना मजमा था दो हिस्सों में तकसीम हो गया, यानी एक सफ़ इधर एक इधर और दरमियान में रास्ता बना। जैसे ही मैंने इस आने वाले घुड़सवार को देखा, यानी अली नक़ी को देखा, फ़वक़अ हुब्बुहु फ़ी क़ल्बी, मेरे दिल में उनके लिए मोहब्बत समा गई, मैं उनका आशिक हो गया। फ़जअलतु अदऊ लहू फ़ी नफ़्सी, और मैं अली नक़ी के लिए अपने दिल ही दिल में दुआ करने लगा। दुआ क्या थी? अन यदफ़अ अल्लाहु अन्हु शर्रल मुतवक्किल, कि अल्लाह मुतवक्किल के शर से इस आने वाले शख्स को महफूज रखे। मैं ये दुआ कर ही रहा था, दिल दिल में आने वाला यानी अली नक़ी न दाएं देख रहा था न बाएं, बल्कि उसकी निगाह अपने घोड़े की गर्दन पर थी। मगर जैसे ही वो मेरे करीब आए, आने के बाद अपने दहन को मेरे करीब किया, मेरे चेहरे से करीब किया और मुझसे कहते हैं इस्तजाब अल्लाह दुआअक, अल्लाह ने तुम्हारी दुआ को कबूल किया। तव्वल अल्लाह उम्रक व कस्सर मालक व वलदक, अल्लाह तुम्हारी उम्र को तूलानी करेगा, तुम्हारे माल और औलाद में बरकत देगा। अब ये अब्दुर्रहमान इस्फ़हानी कहता है, हैबत और जलालत अली नक़ी की वजह से मैं काँपने लगा। दोस्तों के पास आया, किसी को कोई क़िस्सा नहीं बताया। अब जब मैं इस्फ़हान वापस आया, ज़िंदगी गुज़रने लगी। आज वो वक्त है कि मेरे पास माल भी कसरत के साथ है, मेरे पास 10 बेटे हैं, 70 बरस की तकरीबन उम्र हो चुकी है, मुझे कोई बीमारी नहीं है। नाज़रीन, बात तमाम हो गई।
آج امام وقت پردہ غیبت میں ہے، یہ مسلک اہل سنت پر تھا جس وقت اس نے علی نقی علیہ السلام کے لیے دعا کی، مگر جب اس نے دعا کی تو علی نقی علیہ السلام نے اس کے لیے دعا کی۔ یقیناً علی نقی علیہ السلام جب امام وقت ہمارے لیے دعا کرے گا تو اس کی دعا بارگاہ اجابت سے جا کر ٹکرائے گی۔ یہی وجہ ہے آج اگر ہم امام وقت کے لیے دعا کریں، امام کی سلامتی کی دعا کریں، امام کی طرف سے صدقہ دیں، تو اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ امام سے ہمارا ایک ارتباط مستحکم ہوگا، امام سے ہمارا ایک رابطہ مستحکم ہوگا، اور امام کی نگاہ رحمت کے ہم مشمول قرار پائیں گے۔